Hello student, how are you? I hope all are okay. Please take care yourself and your family and don't go to outside. Please study in your home. Okay? And in last video, I had completed chapter 4 exercise. In that video, I have told that multiplication of two polynomial equations. Okay? And I mentioned in WhatsApp that on Monday I will check the copy. Okay. In this video today we will discuss your chapter 5, that is linear equation in one variable. Okay. First of all we have to find out that what is the linear equation. Equation means, you know that equation means you will find the equal, means right side as well as left side. Okay, means suppose x, this is a only one term, we can say that is variable. If we will write 5, then we can say that it is a numeric digit, a single digit. If I will put 5 equal to p, something to in middle of the two numeric digits, equal sign is there, then it is called as a equation. Equation means in this equation two sides are there. This is left side and that is right side. Okay, means in middle of the equation should be equal sign is there. Okay, and the linear equation. Linear equation we can say that it is an equation that represents a straight line. Because of we are studying linear equation in one variable, means in equation there should be a one variable is there. That's why it can say that as a straight line, like that ax plus c equal to 0. Equal, why I put here equal means because we are studying equation. That's why I put here equation sign, equal to sign. Okay. A linear equation in one variable means is an equation that represent a straight line, that represent a straight line. आप अगर नेक्स्ट मतलब जब 10th क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तब उसमें टू वेरिएबल यूज होगा और वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक सिंपल लाइन होगा जिसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे x और y का कुछ वेरिएबल्स मतलब उसका वैल्यूज निकालते हैं और उसको ग्राफ में पुट करते हैं, प्लॉट करना है, पुट करना है, ठीक है। वो आप लोग नेक्स्ट क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन आपके 9th क्लास में लिनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल वन वेरिएबल जब यूज होता है उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म होता है, एग्जांपल लाइक ax plus b equal to 0, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जिसमें क्या करेगा, लिनियर इक्वेशन इन दिस डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑलवेज बी 1। इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ वो क्या है, x, ठीक है। इस x का जो डिग्री क्या है, 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल b 1 in linear equation. ओके, लिनियर इक्वेशन में जो डिग्री होता है वेरिएबल का वो 1 होता है और एक होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। ये आपका वेरिएबल में आ जाएगा और ये हो गया जो b इसमें आपको उसको बोलेंगे b इक्वल टू होगा कांस्टेंट। और मैं आपको पहले ही बताया कि कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जैसे आप बोलेंगे 1 5 7, ये these are fixed value, means constant value 1
ये ऑलरेडी फिक्स है, ये 1 ही रहेगा, इसको हम लोग 2 चेंज नहीं कर सकते, 3 चेंज नहीं कर सकते हैं, 1 इक्वल टू हम लोग x भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी है, फिक्स होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल मींस जैसे x y या फिर a b जो भी लेटर्स दिया होगा, इसलिए दीज आर वेरिएबल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ x के जगह हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन हमें मिलता है, तब हम देखते हैं जैसे x का वैल्यू कभी सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी -1 आता है, कभी रेशनल नंबर आता है। मतलब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, हमारे क्वेश्चन के अनुसार वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, इसीलिए these are called variables and these are called constant. Constant have always a fixed value and variable has no fixed value, it has changed. Okay, अब ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कि स्टेटमेंट दिया होगा और उससे आपको इक्वेशन बनाना है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट आपका कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? इज एन एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन is an expression, so ये होगा expression in which कोई, जैसे स्टेटमेंट में कोई भी एक्सप्रेशन होगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। in which the statement may be true or false। कोई भी स्टेटमेंट जब होता है, या तो वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, एट अ टाइम वो 1 ही होता है, बोथ कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब कोई भी स्टेटमेंट दिया है उससे आपको इक्वेशन बनाना है, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आप उससे लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट यूज होता है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है फॉर मोर देन मींस क्या होता है? फॉर ज्यादा है, जो भी दिया होगा, जो भी वेरिएबल हो या डिजिट हो, उससे और जो है उससे ज्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ। 3 टाइम्स मतलब क्या होता है? जैसे x कोई वेरिएबल है या फिर y, उसका 3 टाइम्स मतलब क्या होगा? इसमें 3 मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, अब तो मोर देन आ सकता है तो क्या करते हैं? मोर देन में 2 प्लस 8 करते हैं, टाइम्स होता है तो उसमें वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे? स्क्वायर मतलब जो भी होगा डिजिट या वेरिएबल होगा वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड या स्क्वायर हो जाता है। वो स्पेसिफिकली आपको जो ये क्या स्टेटमेंट है, इससे आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया फॉर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। इसमें नंबर आपको मेंशन नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट है, इसका आपको इक्वेशन बनाना है। नंबर इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसमें दिया जैसे कि क्वेश्चन के लिए एक्सप्रेशन बोल सकते हैं जिसमें आपका स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेशन होता है, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स। इसमें क्या फॉर मोर देन मतलब जो 4 ज्यादा है, 3 टाइम्स मतलब जो भी डिजिट होगा वो 3 टाइम्स होगा ऑफ ए नंबर इसमें मेंशन नहीं है। जब ये इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट मतलब एक साइड सॉल्व होता है, इज इक्वल टू मतलब इक्वल होकर कितना नंबर आता है? 13। ये होता है सपोज लेफ्ट मतलब सॉल्यूशन में ऐसे लिख दो, लेट नंबर जो आपका है
ये नंबर सपोज हम क्या करते हैं x करते हैं, ठीक है। लेट नंबर इज है x, क्योंकि इसमें नंबर मेंशन नहीं है। सपोज मैंने नंबर को x किया, ठीक है। ये x कितने टाइम्स से पीछे थोड़ा बैक आएंगे, ये इज इक्वल टू वो x साइड हो गया, उसको रहने देते, ठीक है। इक्वल 13 को छोड़ देते हैं। नंबर को हमने सपोज किया x, ठीक है। वो 3 टाइम्स है तो मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, उसमें होगा 3x मोर देन कितना है 4। ये हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन ये है, ये एक बन गया इक्वल टू क्या आ रहा है 30, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 30। लेट द नंबर इज x, इसमें नंबर x हुआ जो कि 3 टाइम्स है प्लस 4 मोर देन इक्वल टू इट कम्स इक्वल टू 13। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन, एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। चलो अब कुछ प्राइजेस का क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपका पेज नंबर 103, नॉट मतलब मैं यहाँ पे 0 को नॉट होती हूँ, 103 में ट्रैक इसका एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें जो फर्स्ट कॉलम आपको सॉल्व मिलेगा, सेकंड कॉलम आपको खुद सॉल्व करना है। चलो सेकंड कॉलम हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे पेज नंबर 103 में फर्स्ट कॉलम का सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड कॉलम में क्या है, यहाँ पे एक सर्कल बना है जिसके अंदर आपका इनसाइड 5 है, उसके नीचे आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दिया है स्क्वायर 5, ये हो गया। उसके नीचे फिर एक रेक्टेंगल है, उसमें दिया है आपका 8 5, उसके नीचे बॉक्स दिया, मतलब यह आपका मतलब शॉर्ट में स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, आपको सॉल्व करके यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा 5 एक वेरिएबल है जो भी डिजिट है, ठीक है, 5 डिजिट है, स्क्वायर 5, ये स्क्वायर 5 का क्या करना है स्क्वायर करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक के बाद एक हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का क्या करना है स्क्वायर, 8 5 क्या करना है 8, मतलब सबसे पहले प्लस 5 को 8 करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, ठीक है। इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला मैं बताती हूँ। जैसे ये थर्ड जो मतलब थर्ड वाला जो रो दिया है उसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जो सर्कल है उसके इनसाइड दिया है x, उसके नीचे जो रेक्टेंगल बॉक्स दिया है उसमें लिखा है 8 6। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको जो नीचे बॉक्स खाली मिलेगा उसमें आपको इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन। ये हो गया 8 6, उसके नीचे जो रेक्टेंगल बॉक्स दिया है उसमें लिखा है डिवाइड बाय 3, उसके नीचे जो बॉक्स खाली दिया उसमें आपको इक्वेशन को लिखना है, क्या होगा x इज अ वेरिएबल, उसको ऐड करना है किससे 6 के साथ, x प्लस 6 डिवाइड बाय 3, मीन सबसे पहले ऐड करना है उसके बाद डिवाइड 3, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह ये स्टेटमेंट दिया होगा इससे आपको इक्वेशन बनाना है। कुछ क्वेश्चन आप क्या करना है, आपको इक्वेशन दिया होगा उससे आपको स्टेटमेंट बनाना है। ये हो गया एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनाने का। नेक्स्ट टॉपिक है आपको इक्वेशन दिया होगा उससे आपको स्टेटमेंट बनाना है। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिया है उसी के नीचे उसी पेज में नीचे दिया है एग्जांपल नंबर 3, इसमें दिया है राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। जैसे आपका एक्सप्रेशन दिया है x डिवाइडेड 4 प्लस x इक्वल टू 10,
ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट आपका क्या है, एडिंग 1/4 of a number अब इसमें देखिए सपोज x इज ए नंबर, क्योंकि इसमें x का कोई वैल्यू नहीं दिया है। सपोज x इज ए नंबर, इसमें डिवाइड हुआ है 1/4, ये बोल सकते हैं। आप अपने तरीके से कुछ बचा अपने तरीके से भी लिख सकते हो, वो भी सही है। इसमें जैसा आपका दिया है एडिंग 1/4 ऑफ ए नंबर, मतलब ऑफ ए नंबर टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ये 1/4 इसके साथ ऐड हो गए, फिर क्या किया, ऐड होने के बाद वो फिर से ऐड होता है इटसेल्फ। एक अगर वो नंबर है उसका इटसेल्फ मींस खुद के साथ वो फिर से ऐड होता है। ऐड होके वो क्या मिलता है, इक्वल टू में क्या देता है, 10 देता है। यह आपका स्टेटमेंट दिया है। कोई बच्चा अगर ऐसा लिख लेगा कि x इज द नंबर इट्स डिवाइड विद 4 एंड ऐड विद इटसेल्फ, वो भी करेक्ट है, ठीक है। x is a number, it's divide with 4 and add with itself equal to 10, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया। आप कुछ राइज का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे, जैसे दिया है राइज का क्वेश्चन में सेकंड नंबर दिया है 12x - 3 = 105। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है। क्या करेंगे, इफ मैं प्रोसेस बताऊंगी, इफ सब्ट्रैक्टिंग 3 from 12 times of a number, 12 times of a number is equal to 105, ठीक है। इफ सब्ट्रैक्टिंग 3 मतलब हम लोग 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 12 टाइम्स, कोई भी नंबर है उसका ये 12x मींस 12 टाइम्स, देन इक्वल टू क्या होता है हम लोग को 105, ठीक है। इसी तरह आप ट्राई इसका क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन में ही आता है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ट्राई दिस करिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन बताऊंगी, मतलब इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। तब तक आप ये क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में आप फर्स्ट क्वेश्चन मेक द इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, ओके।